अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे कि समाविया की अभी तक तबीयत नहीं ठीक हो रही, कि ऐसा क्या मसला हुआ है। प्रेगनेंसी में भी वैसे इतनी तो तबीयत ख़राब नहीं होती कि आप लोग महीना महीना लागर होके बैठे रहें, तो कुछ तो पता चले ना। और वो मतलब इतनी उसकी तबीयत ख़राब हुई है कि वो अपना खाना भी नहीं बना सकती। और वो महविश को कह रही है कि आपने सुना होगा, महविश को कह रही भाभी थोड़ा जहा सालन दे दिया जे। तो वो फिर अकेला सालन ही, वो पूरा बाउल भर के सालन का और साथ में कुछ 6-7 रोटियां पका के उनके लिए लेके जा रही है। और कह रही है समाविया तो अजय ठीक नहीं हुई। मतलब बंदा पूछे कि वो वीडियो में पूछ रही तू ठीक नहीं हुई, तू दिन रात उधर चक्कर लगा रही, तुझे नहीं पता कि वो ठीक हुई है या नहीं हुई। और उधर से बता रही थी कि जी जवेद भाई आए और जवेद भाई कह रहे थे कि तुम ना आज सालन ना बनाना। तो मतलब अब्दुल हादी की भी तबीयत ख़राब है, उसकी भी ख़राब थी, तो इसी वजह से उसको रोकने आया था, तुम सालन ना बनाना, हमारे से ले लेना। और जी मैंने उनको सख्ती से मना कर दिया, ना भाई मैं तो हांडी पका भी लई। फिर अब्दुल हादी दी आंटियां गल्लां करदियां ने, अब्दुल हादी दी आंटियां गल्लां करदियां ने, बाज़ारों मंगा मंगा खांदी है। तो आज वो जवेद देने के लिए आया, उसने साफ मतलब बता दिया कि मैं मुझे पहले इन्होंने कभी नहीं दिया और ना ही समाविया को दे रहे हैं, और मुझे वो सालन देने के लिए आए हैं। और मैंने भी जवाब दे दिया कि नहीं मैंने तो अपना खाना बना लिया, आप लोग मुझे सालन ना दें। यही बात है ना। और अगर इतनी बात ये यहाँ पे ना शो करती ना दिखाती तो कोई इसमें इतना हर्ज नहीं था। पर महविश तो आपको कहते हैं ना, ईरी जीरी खोल के बताएगी। जो बंदी अपने घर वालों की एक बात भी नहीं अपने पेट के अंदर रखती तो वो कैसे रखेगी ना जवेद की भी बात। और यहाँ पे कमेंट आए हुए थे उसको काफ़ी ज़्यादा, महविश तुम क्यों कर रही हो, आसिया क्यों नहीं कर रही, दोनों बहनों की ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है कि इनके घर वाले भी नहीं सुलह करवा ले। बात तो करने वाली है ना कि भाई आके रह के भी गए हैं, मिल के भी गए हैं और भाई नहीं सुलह करवा रहे। तो यहाँ पे कोई और कुछ लोग ये भी कहने को कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इन दोनों की नहीं बनी। जो कुछ बहनें होती वो आके इकट्ठी बैठती हैं ना, तो वो फिर दूसरों का जीना हराम कर देती उनके आपस में बने। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और मेरा भी जहाँ तक कहना यही है कि जब बहुओं के आपस में बन जाती है ना तो फिर वो आपकी जो सास और नंदों की अच्छी खासी चुतरोल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी बिल्कुल, परी की मामा ने काफ़ी अच्छी बातें आपको बता दी हैं। और यही है कि जो इस बार ना भाई भी आए हैं तो इधर ही मैंने तो उनको देखा, उधर खाना शाना कोई नहीं मैंने पकता उनका देखा। तो अहमद भी इधर ही था और फिर हमज़ा भी इधर ही आया। तो बिल्कुल वो अपनी माँ के घर से भी होके आई है। तो मेरे ख्याल में इनके बहनों के मामले नहीं है, ये मामले बड़े हैं, हाँ जी। भाइयों का मामला है। तो उधर हमने देखा जब वो जा रहा था बीवी को लेके तो कह रहा अस्मा बेगम की आज फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास, एमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मेरी हालत इतनी गंदी जगह पे उसको हाँ ड्रिप लगी हुई थी उसको ना। तो वो भी माशाल्लाह से मुझे लगता है प्रेगनेंट है। और उसको परी की मामा वही जो गंदी सी जगह पे नहीं ड्रिप लगवाते, एमरजेंसी ये हॉस्पिटल नहीं है, ये किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, लेडी डॉक्टर का या जो भी है। हाँ जी, चारपाई और इतनी वो बाहर गंदी कच्ची जगह पे लिटा के वो ड्रिप लगा देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ कर, इन्फेक्शन हो जो मर्जी हो। ये कौन सी हॉस्पिटल है जी? आजकल तो अगर देखें ना छोटे शहरों में भी इतने अच्छे मतलब उन्होंने प्राइवेट जो है ना हॉस्पिटल छोटे छोटे बनाए हुए हैं, चाहे वो पैसा ज़्यादा ले लेते। मैं हैरान परेशान, मैं क्या हाँ है एमरजेंसी ਵਿੱਚ लैके आए ने। फिर जब देखा हमने बातें करता जा रहा है कि जी बेटियां दे नाल ना बेटियां दा भी नसीब बहुत अच्छा होना चाहिए। जिद्दां कि मेरी अम्मी बहुत फिक्रमंद सी बेटियां वालों के बहुआं अच्छियां आन। मतलब वो अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा था कि जो मेरी बीवी है वो बहुत अच्छी है और मेरी माँ के बिल्कुल जो उनका तकाज़ों पे पूरी उतरी है। देखा जाए तो तेरी वालदा साहबा के तकाज़ों पे माशाल्लाह से आसिया भी उतरी और महविश भी उतरी, और महविश उससे भी ज़्यादा उतरी क्योंकि वो गैर थी। वो देखें कि पहले उसने अपने छोटे से बच्चे के साथ पहले उसने खाना बनाया, पहले भोनी वो कहते हैं ना बुनाई में से उसने
अपनी सास के लिए कटोरी भर के चने निकाले, वो दे के आई है, फिर खाना बना के दे के आई है। अच्छा चने पकाए हुए थे हाँ जी, उसने? वाइट चने बनाए हुए थे और कह रही थी कि भी मेरे को थोड़ी चीज़ पकड़ी नहीं, ऐसी 2 जी ऐसी 2 दिन खा ली देने, तो उनको भी सालन देना था, इसलिए फिर इसमें तो उनको ज़्यादा पता है ना, सालन मतलब कि बनाया था। लेते भी लेते हैं ना एक जी। दूसरे से, होना भी तो वहाँ चाहिए। पे लोग फिर कह रहे थे कि तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे, तुम ऐसे कर रही हो। उनका वाकई मसला कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ। हाँ। नहीं तो जो हमने है ना, वो उसको नहला धुला के रोज़ कपड़े चेंज करती हाँ है। तो यही तो शौकिया मार रही है ना, बता रही है कि हम ना उन्होंने आंदी है तो आंदी कपड़े पाती तो कहती भी जा नवे कपड़े लैके आइए। वो तो यही तो सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि इधर दिखाया जाता है, फिर जब जब कोई बात करता है फिर उनको लगता है बुरा, कि कहते हैं जी हम जो मर्ज़ी दिखाएं, दूसरे अंधे गूंगे बहरे हो जाएं और कोई बात ना करे, ना ही कोई कमेंट पे बात करे, और अगर कोई वीडियो बनाएगा तो फिर चैनलों ਨੂੰ बर्बाद करा जाए किया जाएगा, या फिर इत्थों तक आके तो मतलब कि खुश गप्पियाँ लगाई जाती हैं। हमें नहीं पता कौन है फेक आइडिया बना बना के फिर आके वो बातें करते हैं। तो देखिए ये आप अगर अपना सारा कुछ ना दिखाएं तो मेरे ख्याल में किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई जब कोई अच्छा देखेगा तो क्यों कोई बात करेगा, ना कोई रिएक्शन वाला है तो बहुत बाद में बात करते। देख लें कब की कल की वीडियो आई हमारी, अब वीडियो आ रही है, तो दिन के जैसे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे उनका जो होता है कमेंट आते जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी कहते हैं देखने वाले जो क़यामत की निगाह रखते हैं उन्हें भी हर चीज़ का पता होता है, नज़र आता होता है। तो फिर उधर आपने देखा, हाँ जी, अब वो किधर गई बहन जो कह रही थी, आप कहती हैं जी मेरा बेटा मुझे पीछे ना कहीं बिठा ले। ये तो आज कहाँ थी उसकी अम्मी उसके साथ फ़याज़ के आगे अगली सीट पे बैठी हुई थी और बीवी पीछे बैठी थी। जो अच्छी सादतमंद बेटियाँ बहुएँ होती हैं उनको बड़ा पता होता है कि क्या मैनर्स हैं, क्या जो है। देखे बीवी की भी इज़्ज़त वही इंसान करता है जो माँ और बहन की करता है, जो अपनी माँ और बहन की नहीं ना करता। तो बीवी से तो 3 बोलों का रिश्ता होता है, चल गया तो चल गया, ना चला तो जिस तरह कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक है तलाक है तलाक है। 3 लफ्ज़ हैं जिससे हमारा इतना एक खूबसूरत जायज़ रिश्ता जुड़ता है। तो मैं वही कह रही थी कि पहले देखा करे कि जो इंसान अच्छा है ना, सादतमंद है, तो वो अपने घर से ही इज़्ज़त करना शुरू करता है। फिर उसने कहा कि वही बेटियां तो कभी कभार बेचारी आती हैं बताती है, तो बहू तो बिल्कुल, अगर आपका बेटा दुखी है ना तो वो हर टाइम का आपके सामने दुख है, वो बेचारा ज़लीलो ख्वार हो रहा है, तो बेटी तो बेचारी कभी बताएगी कभी नहीं बताएगी। तो इनकी जी तीनों बहुएं माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और वो मायके से ज़्यादा ससुराल वालों के साथ अच्छी हैं। वो उन्हें इन तीनों को देख लें, इनको मायके पे जाके रहने रोने का कोई शौक़ नहीं है, चाहे आसिया देख लें, चाहे मैं वैसे चाहे समाविया। सबके बंदों ने सुख दिया हुआ। हाँ सुख दिया हुआ तो नहीं ना जाती, तो नहीं तो फिर नहीं, ये कहीं होता है सुखी भी हो फिर भी माँ बाप की अपनी जगह होती है, फिर भी बच्चियाँ भाग भाग के जाती है कि चलें भाई 2-4 दिन रह के आ जाएं। लेकिन ना, मुझे लगता है इनके चैनलों के मसले हैं सारे, है ना। वो फ़याज़ का तो है कि वो फिर ज़्यादा जाना ही नहीं देता, उसको पता होता, फिर वो जाती है तो फ़ौरन बुला लेता। फिर देखा आगे अलीवीर और जो उनकी अम्मी हैं, मतलब कि सारे अलीवीर हुमैरा सब ने माशाल्लाह फिर चाय खाना पीना, वो जो मुझे लगता है मुनव्वर वीर के घर से आम और आए हैं खजूरें वो खिलाए गए, और मुझे लगता है साथ समाविया को दे दी। ये कह रही थी मैं शॉपर में नहीं रखती, मैंने डिब्बे में रखी है, ले जाना और फिर डिब्बा ना भेज देना। तो वहाँ फिर बता रहे किस किस को क्या पसंद है, मैं विशदन कौन कौन उनको खजूरें पसंद है और हमें आम पसंद है। तो फिर उधर मुझे लगता है खाना शाना कोई नहीं इन्होंने खाया, या हो नहीं सकता कि ये जाए और हुमैरा आगे खाना ना बनाए। चाय मैंने देखी है 2 कप पिए, 2 कप उन्होंने कहा कि सुमारा के घर खाना खाएंगे जाके। हाँ 2 कप फिर वापस जो है वो लेके गई, और जो चाय शाय के साथ जो थे लवाजमात वो दिए हैं। फिर उसके बाद ये मैंने देखे हैं उसके घर सुमेरा के, जहाँ नसरुल्लाह भी ने थंबनेल लगाया हुआ था कि फ़याज़ भाई समाविया भाभी और उनकी अम्मी जान आ गए हैं, तो उधर खाना शाना इन्होंने खाया। चलो जी ऐ तो साबित हो गया इन्हों नाल इन्हों की लड़ाई नहीं कि कोई मामला चल रहे हैं तो फिर तायर आपी दे चल रहे हैं या फिर चल रहे हैं उहदे पंजाबी वीर दे। तो देखिए इतना बड़ा आपके चैनल हैं, आपको ये सारे मामलात ख़त्म कर देने चाहिए। जब तक आप लोगों को दिखाएंगे तो फिर आपको पता है ना लोग, तो फिर आपको पता है वो बातों के बतंगड़ भी बनेंगे। और फिर जिस तरह आप दिखाते हैं जो उधर गए हैं, तो ये मतलब कि किसके लिए सालन लेने आई है, उधर से तो ये खाना शाना खा के नहीं आई। वैसे उसकी तो बात है, वो बता रही है ना कि हम तो बाज़ार से लेके आ जाते हैं। फिर हादी की आंटियाँ कहती हैं उधर से खाती इधर से खाती, नहीं हादी दी आंटियाँ बड़ियां सियाणियां, जो तू खुआनी है उदों तैनूं भी कहदियां ने गल्लां करदियां कि तू ना खुआ। लोगों ने कमेंट किया है कि तुम पागल हो,
तुम्हें तरीका नहीं है, तुम उनको पका पका के देती हो। हाँ। पिछले दिनों तुम्हारी तबीयत खराब रही है, किसी ने तुम्हें पका के भेजा? नहीं, ये भी खुद खाती बाजार रही है, से। कभी उधर कभी बाजार से उधर। लाई ये है। बड़ी मतलब नंगा करती है हर बंदे को। उस दिन फिर इसने कहा, लोगों के नाम लेके ना कमेंट मुझे आए हुए थे, तो अम्मी ने भी कहा सलांटियां ਦਾ ਸਾਲਨ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੜੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੜੀ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। तो जी अल्लाह हाफिज़।